भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तृतीय दिवस की भागवत कथा कैसे बोलें पार्ट 6 में आइए हम सभी प्रवेश करते हैं। मित्रों, जो भी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें और वीडियो पर जाकर कमेंट्स करें। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, प्रवचन, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी जानकारी और उसकी तैयारी करा रहे हैं। आइए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने कहाँ तक तैयार किया था कि राजन परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से जब पूछा था कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब श्री सुखदेव जी ने जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए उन विधियों के बारे में राजन परीक्षित को बताया था। इसके उपरांत में राजन परीक्षित ने श्री गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया था कि परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, अर्थात सृष्टि की संरचना भगवान कैसे करते हैं। तो सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं राजन परीक्षित को कि सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की संरचना भगवान ने कैसे की। तो द्वितीय स्कंध 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35 इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इन 4 श्लोकों को मित्रों बोलते हैं चतुश्श्लोकी भागवत। क्या बोलते हैं? चतुश्श्लोकी भागवत। तो ये जो 4 श्लोकों में भागवत है इसको बोलते हैं चतुश्श्लोकी भागवत। और यह भागवत श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी और इसी के ज्ञान से ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान ने और संकल्प मात्र से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो संकल्प मात्र से ही नारायण ने समस्त ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में अवस्थित कर दिया था, विराजित कर दिया था। तो आइए हम भी जानते हैं कि नारायण ने कैसे ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, कौन सा वह दिव्य ज्ञान दिया और भगवान ने सृष्टि कैसे की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सर्वप्रथम भगवान नारायण के मन में एक दिन विचार आया, एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक कैसे हो जाऊं। ऐसा विचार आया श्री नारायण हरि के मन में। और तब भगवान नारायण ने सर्वप्रथम क्या बनाया? तो भगवान ने सर्वप्रथम जल बनाया, नार। और उसके बाद में भगवान ने जल के भीतर अपने रहने का स्थान बनाया अयन। अयन माने मकान। तो नार, नार में अयन। और भगवान का अयन कौन सा है? शेषनाग की शैया, उस पर भगवान विराजित हो गए। अब भगवान ने कहा एको अहम बहुश्यामी। तो इसी भाव से भगवान नारायण जब शेष शैया पर विराजित हुए, लेटे, तो कहते हैं भगवान के नाभि से एक कमल पुष्प निकला। पहले एक तंतु, उसके ऊपर फिर कमल पुष्प। और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वो विचार करने लगे कि हमें जन्म किसने दिया। चारों ओर देखने की चेष्टा करने लगे। चारों ओर देखने की चेष्टा जब ब्रह्मा जी ने की तो कहते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, तो ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए। अब चारों ओर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, मन में भाव केवल एक ही है, हमें जन्म किसने दिया, हमारा पिता कौन है। जब चारों ओर देखा किंतु नहीं पता चला तो ब्रह्मा जी क्या किए कि अपने पिता को जानने के लिए कमल पुष्प के अंदर उसका जो तंतु है उसमें प्रवेश किए और प्रवेश करके नाभि प्रदेश में पहुंच गए। भटकते रहे किंतु ब्रह्मा जी को यह ज्ञात नहीं हो पाया कि उनके पिता आखिर में हैं कौन। तब जब बहुत परेशान हो गए तब उनको 2 शब्द सुनाई दिए। और वो कौन से शब्द थे? तो कहते हैं वो स्पर्श व्यंजन का 16वां और 21वां अक्षर था जो ब्रह्मा जी को सुनाई दिया प्रथम बार। कादयोमावशानः स्पर्शः। तो का से लेकर के माँ तक जो भी व्यंजन आते हैं इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं उन्होंने खूब पढ़ा होगा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना।
इचुयशानाम तालु, ऋटुरशानाम मूर्धा, ऋतुरशानाम दंता। तो इसी प्रकार से कादयो मावशाना, तो का से लेकर माँ तक में जो भी 16वां और 21वां अक्षर आता है, इन दो अक्षरों को एक साथ ब्रह्मा जी ने सुना। तो 16वां अक्षर कौन सा है स्पर्श व्यंजन में? तो कहते हैं 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी को दो ही शब्द सुनाई दिए, वो थे तप। तप करो ब्रह्मा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पिता कौन हैं। ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की और तपश्चर्या के उपरांत भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और चतुर्भुजी रूप में भगवान श्री ब्रह्मा जी के समक्ष में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति की और कहा, प्रभु मेरे लायक आज्ञा। तो नारायण ने कहा, तुम्हें सृष्टि का विस्तार, सृष्टि की संरचना करने के लिए मैंने जन्म दिया है, तो इसीलिए अब मेरी इच्छा की पूर्ति करो। ब्रह्मा जी बोले, कहीं मैं आपकी सृष्टि की संरचना करते करते मोहित हो गया आपकी माया से, तो मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा, उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दे देता हूँ, जिसके कारण तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा और तब तुम निर्विघ्न पूर्वक सृष्टि की रचना कर पाओगे। तब श्री नारायण हरि ने 4 श्लोकों में दिव्य भागवत का ज्ञान दिया। इसको मित्रों बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत, और इस भागवत का अध्ययन हम सभी को नित्य प्रति करना चाहिए। कहते हैं जो जीवात्मा प्रतिदिन इस 4 श्लोकों की भागवत का पाठ करते हैं नित्य प्रति, उनको नित्य प्रति संपूर्ण भागवत अध्ययन करने का फल मिल जाता है। अर्थात संपूर्ण भागवत के अध्ययन का फल जिनको प्राप्त करना है, उनको नित्य प्रति यह 4 श्लोकों की भागवत का पाठ ठाकुर जी के समक्ष में अवश्य करना चाहिए। तो 4 श्लोकों में जो दिव्य ज्ञान दिया, तो कौन कौन सा ज्ञान दिया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो पहला श्लोक बताया ब्रह्मा जी को नारायण ने, उसमें तत्व का ज्ञान कराया। द्वितीय श्लोक में नारायण ने ब्रह्मा जी को अपनी माया के बारे में बताया और तीसरे श्लोक में श्री नारायण हरि ने ब्रह्मा जी को जगत के बारे में बताया और चौथे श्लोक में श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को जिज्ञासा के बारे में बताया। आइए एक एक श्लोक को पढ़ें और उसके बाद में फिर उसका अर्थ समझेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये जो दा और ता के नीचे आधा हलंत जैसा लगा देख रहे हैं, इसका मतलब ये आधा अक्षर होता है, तो इसको थोड़ा कम समय में पढ़ना है क्योंकि ये पूर्ण अक्षर नहीं है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो प्रथम श्लोक में श्री भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, अहमेवासमेवाग्रे। बोले ब्रह्मा जी, इस पृथ्वी में जब भी सृष्टि की संरचना हुई उससे पूर्व यदि कुछ था तो वो मैं ही था और मेरे से आदि में कोई नहीं था। इस सृष्टि का आदि मैं हूँ, मेरा आदि कोई नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है अनादि। भगवान का आदि कोई नहीं है, इसीलिए भगवान अनादि हैं। कहने का भाव, नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा, सृष्टि के पूर्व में मैं था, मेरा पूर्व कोई नहीं है, मुझसे पहले कोई नहीं था। बोले नान्यद् यद् अहमेवा समेवाग्रे, मुझसे पूर्व कोई नहीं था, सृष्टि के आदि में मैं ही था, मेरे पूर्व में कोई नहीं था। सृष्टि के मध्य में भी मैं ही हूं और सृष्टि का जब अंत होता है तो कोई बचता है, वो भी मैं ही हूं। मेरे अंत में कुछ नहीं है। सृष्टि का आदि मैं हूं, सृष्टि का मध्य में हूं और सृष्टि का अंत में हूं। तो ध्यान देने की बात है कि भगवान का आदि कोई नहीं है, इसीलिए भगवान अनादि हैं, और भगवान का अंत भी कोई नहीं है, इसीलिए भगवान अनंत हैं।
तो कहने का भाव क्या है कि भगवान, जब सृष्टि का अंत होता है उसके बाद में भी यदि कुछ बचता है तो वो कौन बचता है? भगवान ही बचता है। अब इस बात को मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एक सोने का हार है और उस हार की डिज़ाइन बहुत पुरानी हो गई और हमको नए डिज़ाइन का हार बनवाना है। तो अब हम क्या करेंगे? हम सोनी के पास जाएंगे, सोनी अर्थात स्वर्णकार, और उसको बोलेंगे कि भैया इस हार को गला करके नया हार बना दो। तो वो सोनी क्या किया कि पुराने हार को लिया और उस पुराने हार को गलाया। अब ध्यान देने की बात यही है, तो आपको बात समझ में आएगी। ध्यान दीजिए बस इसी पॉइंट पर कि जिस समय सोनी ने सोने के हार को गलाया तो गलने से पहले वो हार किसका है? सोने का। और जब सोनी ने हार को गला दिया तो हार गल गया, लेकिन बचा क्या? सोना। और बचे हुए सोने से सोनी ने नया हार बना दिया, तब भी वो हार किसका कहलाया? सोने का। अर्थात हार जब गलने वाला था उससे पहले भी वो सोने का था। हार जब गल गया तब भी बचा सोना ही, और बचे सोने से जब नया हार बना तब सोना ही कहलाया। अर्थात जिसका कभी अंत नहीं है वही तो नारायण है। जब हम नहीं थे तब भी वो था, वही नारायण है। आज हम हैं तब भी वो परमात्मा है। कल हम नहीं रहेंगे तब भी जो बचता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वही अनंत अनादि परमात्मा श्री हरि नारायण है, वही गोविंद हैं। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिएगा। भगवान कहते हैं कि मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर हूं। मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर हूं। किस रूप में? आत्मा रूप में। और भगवान कहते हैं जिस प्रकार से मैं सभी के अंदर हूं, मैं सभी के अंदर हूं, इसलिए जीव क्या है? जब भी अपना संबोधन करता है तो सबके सामने बोलता है मैंने ऐसा किया, मैं वहां गया, मैं यहां गया, मैंने ऐसा कार्य कर दिया। तो ये आखिर में मैं क्या है? आपने कभी जाना? भाई मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये 1 साल का बच्चा और उसके बाद में 90 वर्ष का वृद्ध, कोई भी अवस्था में आप देख लो वो मैं शब्द नहीं छोड़ता। मैंने ऐसा किया, मैं कहता चला आ रहा। मैं कहते जीव का बचपन चला गया और बचपन से युवा अवस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई। तो बचपन खोया, युवा अवस्था खोई, वृद्धावस्था भी एक दिन चली जाएगी, किंतु क्या मैं कहीं गया? मैं नहीं गया। अर्थात जीव के जाने के बाद में भी वो मैं जाता ही नहीं है, मैं कभी नष्ट नहीं होता। और ये मैं है कौन? मैं आत्मा है। तो मैं आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो परमात्मा प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में विद्यमान है और आत्मा ना तो नष्ट होती, न जन्म लेती, ना आत्मा का कभी जो है मरण का दिन आता है। आत्मा कैसी है? अजर है, अमर है, परमात्मा का अंश है। वो तो जैसे वस्त्र पुराने होने पर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है, किंतु आत्मा अजेय है, अमर है। तो मैं कभी भी जीव का नष्ट नहीं होता। तो ये आत्मा कौन है? तो कहते हैं आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वृष्टि चेतना को आत्मा कहते हैं और समष्टि चेतना को परमात्मा कहते हैं। ध्यान देने की बात है। वृष्टि चेतना को आत्मा कहते हैं, समष्टि चेतना को परमात्मा कहते हैं। जो शरीर को चलाए सो आत्मा और जो जगत को चलाए वो परमात्मा है। इसीलिए हम सबके अंदर नारायण विद्यमान है। हम सब नारायण से ही हैं। हम सब नारायण से ही हैं। हमारे पूर्व में नारायण थे, मध्य में नारायण हैं और एक दिन हम नहीं रहेंगे तब भी नारायण ही बसते हैं और नारायण ही आत्मा के रूप में इस शरीर में विद्यमान है। ये पहले श्लोक का भाव है। इस ज्ञान को नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। द्वितीय श्लोक को पहले श्रवण करेंगे और इसमें माया का निरूपण किया भगवान ने, ब्रह्मा जी को बताया। तो इसको ध्यान से सुने। ऋतेरथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां
यथा भासो यथा तमः ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत, ये भगवान की माया है। द्वितीय श्लोक में माया का निरूपण कर रहे हैं। कहते हैं द्वितीय श्लोक में भगवान हे ब्रह्मा, इस संसार में जो दिखता है वो है नहीं, और जो है नहीं वही दिखता है। जो दिखता है वो है नहीं, तो जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है नहीं वही हम देख रहे हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है, भगवान कहते हैं जो है उसे परमात्मा अपनी माया से छिपा लेते हैं। जिसको हम सत्य मान रहे हैं, जिस संसार को, वो भगवान की माया है। ये संसार जैसा दिख रहा है, जो संसार में सच्चाई दिख रही है, वो संसार में वास्तविक सच्चाई है नहीं। जिस संसार को दुख सुखालय समझते हैं, ये है तो दुखालय, किंतु जितने समीप में जाते हैं उतना ही सुख हमें प्रतीत होता है संसार में, तो हम माया में ग्रसित होते जाते हैं। तो इस संसार में भगवान की माया से जगत में जो सुख दिख रहा है, ये भगवान की माया है, जबकि संसार में कहीं सुख है नहीं। तो जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है नहीं वही तो सत्य है। जो है नहीं वही सत्य है, लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जो छुपा हुआ है उस सच्चाई को हम जान नहीं पा रहे हैं, और जो दिखाई दे रहा है वो तो असत्य है। तो यही माया के बारे में भगवान बताना चाहते हैं। माया को उदाहरण से समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए हम सभी पिक्चर देखने जाते हैं, और जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मूवी चलते चलते अचानक देखा कि आग लग गई। तो जब हमने बड़े स्क्रीन पर देखा आग लग गई, तो क्या वो आग वास्तविक में लगी? अगर वास्तविक में आग लगी होती तो पर्दा भी जलता और हम भी जल जाते, लेकिन ना तो हम जले ना ही पर्दा जली, किंतु पिक्चर में हमने देखा कि आग बड़ी जोर की लगी, हम घबरा भी गए। ऐसा लग रहा कि ये सत्य का एकदम दृश्य चल रहा है। अचानक हमने मूवी में देखा कि पर्दे पर जब पिक्चर का शुभारंभ हुआ और जब प्रोजेक्टर ने कार्य करना शुरू किया, पर्दे पर फोकस पड़ा, लाइट पड़ी, तो हमने देखा अचानक बारिश होने लगी। बारिश अगर वास्तविक की हुई थी तो हम भी भीगते और पर्दा भी भीगता, तो ना तो पर्दा भीगा ना ही हम भीगे। तो कहने का भाव है जो हमें पर्दे पे दिखाई दे रहा वो तो सब असत्य है, और सत्य पीछे छुपा हुआ है। सत्य क्या है? वो प्रकाश जो पर्दे के पीछे है। सब प्रकाश का ही खेल है। प्रोजेक्टर अपना कार्य करता है, पर्दे पर जब प्रकाश पड़ता है तभी तो चित्र दिखाई देता है। तो ये प्रकाश कौन है? परमात्मा है। परमात्मा छिपा हुआ है, अदृश्य है, और अपनी माया से पूरे विश्व को नचा रहा है। यही समझना है हमको कि जो हम संसार में देख रहे हैं ये माया का खेल चल रहा है, और ये खेल करने वाला जादूगर कौन है? सबसे बड़ा जादूगर, सबसे बड़ा नाटककार, जादू दिखाने वाला सबसे बड़ा जादूगर परमात्मा है जो छिपा है। कैसे? जैसे पर्दे के पीछे वो प्रकाश है, प्रकाश के पड़ने पर ही चित्र दिखाई देता है, ऐसे ही भगवान भी छिप गया और अपनी माया से पूरे संसार में तरह तरह के जादू दिखा रहा है। किंतु अब इस माया से बचना कैसे है? तो कहते हैं देखो, जो प्रकाश है उस प्रकाश से ही पर्दे पर वो दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बात को हम लोग नहीं समझ पाते। किंतु कौन समझ ले रहा है? जो पिक्चर बना रहा है, जो वहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, वो सब जानते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट से सारा कार्य करेंगे, जब प्रकाश पर्दे पर आएगा तभी पिक्चर दिखाई देगी, तो वो उस राज को जान जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखिएगा, कोई जादू करने वाला है, कभी कभी क्या करता है, एक रुमाल में से बहुत सारे पैसे निकाल देता है, कभी कभी एक व्यक्ति को काट करके बक्से में बंद करता है, फिर जिंदा निकाल देता है, और हम सब उसके जादू को देखकर बड़ा हर्षित होते हैं, क्योंकि हम तो माया को देख रहे हैं, हम सत्य से अवगत नहीं हैं। किंतु जादूगर के रहस्य को उसका जमूड़ा भली भांति जानता है। जमूड़े को पता है कि जादूगर क्या करने वाला है, और जब जमूड़ा बहुत पुराना हो जाता है तो जमूड़े को भी जादू करना आ जाता है। तो जादूगर के जादू का नशा सब पर चढ़ सकता है, पर जमूड़े पर नहीं, क्योंकि वो उसके रहस्य को जानता है। इसी प्रकार से जिस जीव को भगवान की माया से बचना है, उसको भी भगवान मायापति के
जमूड़े से मित्रता करनी होगी। तो जैसे जादूगर के जमूड़े से मित्रता करने पर जादूगर के रहस्य को हम जान सकते हैं, ऐसे ही मायापति के जो अति प्रिय गुरु भगवान हैं, संत जन हैं, कथाकार हैं, इनसे यदि हमारी प्रीति हो जाएगी, उनकी कृपा जब हो जाएगी तो हम भगवान की माया से भली भांति अवगत हो जाएंगे। और जब संतों का आश्रय होगा, जब गुरुओं का आश्रय होगा, तो गुरु भगवान की माया से भली भांत हमारा परिचय करा देंगे। फिर ये माया कितने भी वेश बनाकर ठगने आए, लेकिन हम ठगे नहीं जा पाएंगे। तो कहते हैं ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो भगवान की माया जैसा हम देख रहे वैसा है नहीं, और जो है नहीं वही सत्य है। इसी के चक्कर में हम पड़े रहते हैं और हकीकत में भगवान की माया को हम कभी समझ नहीं पाते हैं। इससे यदि हमें बचना है तो भगवान के भक्तों का संग करना होगा, संत गुरुओं का संग करना होगा, तभी हम जाकर बच पाएंगे। तो ये द्वितीय श्लोक का भाव था। तृतीय श्लोक में जगत का निरूपण किया नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, और 34 नंबर के श्लोक में बड़ा सुंदर भाव, ध्यान से श्रवण करें। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जगत का निरूपण भगवान ने तृतीय श्लोक में किया। भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा, जैसे शरीरों में पंच महाभूत इस शरीर में प्रविष्ट हैं और अपने स्थान पर भी हैं। बात बड़ी गहरी है, ध्यान से समझना। भगवान कहते हैं जो हमारा और आपका शरीर है ये पंच महाभूत से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, पंच तत्वों से हमारा और आपका जीवन बना है। किंतु यदि पांचों तत्व जीवात्मा के अंदर हैं तो फिर वो पांचों तत्व फिर संसार में कैसे विद्यमान हैं? पांचों तत्व अपने जगह पर भी विद्यमान हैं और पांचों ही तत्व हमारे और आपके अंदर भी हैं। तो जिस प्रकार से पांचों तत्व अपने अंदर भी हैं और अपने स्थान पर भी हैं, तो इसी प्रकार जगत का अवलोकन कराते हुए भगवान नारायण कहते, हे ब्रह्मा, इसी प्रकार से जो गोविंद नारायण प्रभु हैं वो सभी हमारे अंदर, हम सबके अंदर भी हैं और अपने स्थान पर भी हैं। भगवान हरि हम सबके अंदर भी हैं आत्मा के रूप में, वृष्टि रूप में, और समष्टि रूप में भी भगवान इस संसार में विद्यमान है। नारायण वृष्टि रूप में, आत्मा के रूप में हम सभी के अंदर हैं, और समष्टि रूप में सिया राम में सब जग जानी, कण कण में भगवान है, पूरे विश्व में भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। तो यही बात श्री नारायण हरि ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। तो भगवान एक रूप में तो अपनी जगह पर विराजमान है, किंतु दूसरे रूप में संसार के कण कण में विद्यमान है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं इसी प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार आत्मा के रूप में मैं विराजमान हूं सबके अंदर, किंतु मुझसे परे कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैं होते हुए भी नहीं हूं। भाई, आत्मा के रूप में भगवान सभी के अंदर विराजमान भी है, किंतु भगवान से परे कुछ है ही नहीं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं होते हुए भी नहीं हूं और हूं भी। जैसे जिस प्रकार से पंचतत्व अपनी जगह भी हैं और नहीं भी हैं। भाई, अपनी जगह पर हैं और हमारे अंदर भी हैं, और हमारे अंदर हैं तो अपनी जगह पर नहीं होने चाहिए थे, किंतु अपनी जगह पर है भी। और अगर हम अपने शरीर के अंदर पांच तत्वों के दर्शन करें तो वो अपनी जगह नहीं है। तो इसी प्रकार से हम सभी के अंदर परमात्मा है आत्मा के रूप में, और किंतु वो परमात्मा पूरे विश्व में व्याप्त है जगह जगह पर, इसलिए वो हमारे अंदर है भी नहीं, एक दृष्टि से देखा जाए। अब इस बात को हम समझेंगे कैसे? तो उदाहरण समझिएगा। एक स्वर्णकार है सोनी, उसने एक आभूषण बनाया, तो लोगों ने कहा, महाराज आपने जो हार बनवाया है बड़ा सुंदर है। महाराज, ये आपका जो हार है वो सोने में हार है। कैसा है? सोने में आपका ये हार बना हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, महाराज नहीं, हार में सोना है। पहला व्यक्ति कह रहा कि महाराज सोने में हार है।
यानी कि आभूषण में हार है, और दूसरा कह रहा नहीं महाराज हार में आभूषण है। बात तो अपनी अपनी जगह दोनों ही ठीक हैं। तो बस यही बात तृतीय श्लोक में नारायण ब्रह्मा को बताना चाहते हैं कि हम सब में भगवान है और हम सब भगवान में हैं। हम सब में भगवान है और हम सब भगवान में हैं। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा कि हम सब में भगवान हैं इसीलिए हम हैं। हम सब में भगवान है इसीलिए हम हैं, और हम सब भगवान में हैं इसीलिए हम जिंदा हैं। हम सब भगवान में हैं इसीलिए हम जिंदा हैं। दूसरी बात, कुछ भी भगवान, पहली बात सिद्ध हो गई ना कि हम सब भगवान में हैं और हम सब में भगवान हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जिस प्रकार से भाई हार में सोना है और सोने में हार है, और इसी प्रकार से हम सब में भगवान हैं और हम सब भगवान में हैं। तो ये बात तो सिद्ध हो गई इस उदाहरण से। अब दूसरी बात, भगवान का ही वचन है, प्रविष्टान या प्रविष्टानी तथा तेषु न तेष्वहम्। मैं सबके अंदर हूं भी और मैं सबके अंदर नहीं भी हूं। तो अब नहीं हूं इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे? कुछ भी भगवान में नहीं है और भगवान में कुछ नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इस बात को सिद्ध करता हूं। भाई देखो, मान लीजिए कि कहते हैं पंच महाभूत अपनी जगह भी हैं और हमारे शरीर में भी हैं। तो यदि हमारे शरीर में पंच महाभूत थे, तो यदि हमारे शरीर में पंच महाभूत हैं, तो जब हमारा शरीर जल गया, नष्ट हो गया, तो पंच महाभूतों को भी नष्ट हो जाना चाहिए था। किंतु पंच महाभूत पृथ्वी जल आकाश वायु आज भी अपनी जगह पर हैं। शरीर के नष्ट होने पर पंच महाभूत शरीर में होते हुए भी नष्ट नहीं हुए, वो आज भी अपनी जगह पर हैं। इसी प्रकार से मेरे कहने का भाव है कि यदि परमात्मा शरीर के अंदर है तो शरीर जब नष्ट होता तो परमात्मा को भी नष्ट हो जाना चाहिए। किंतु परमात्मा तो नष्ट नहीं होता, परमात्मा तो अजेय है, अमर है, हमारे जाने के बाद में भी वो अपनी जगह विद्यमान है। तो दूसरी बात भी सिद्ध हो गई कि भगवान सबके अंदर रहते हुए भी नहीं है। कुछ भी भगवान में नहीं और भगवान में कुछ नहीं। दूसरा उदाहरण दे देता हूं, उसको समझिएगा। मान लीजिए कोई हार है और उस हार को हमने जब सोनी को दिया और इससे कहा कि गलाकर इसको नया हार बनाओ, तो जब सोनी ने पुराने हार को गलाया तो हमने कहा कि मेरे हार में सोना है। ये कह करके हमने सोनी से कहा इसको गला दो। तो मेरे हार में सोना है ये बात बताते हुए सोनी से हमने कहा कि इस हार को गलाओ। लेकिन जब सोनी ने उस हार को गलाया तो हार तो गल गया, लेकिन सोने का गोला वैसा ही बना हुआ तैयार फिर वापस प्राप्त हो गया। हार की डिजाइन गायब हो गई पर सोना नहीं गला, सोना गोला बन करके वापस प्राप्त हो गया। तो यदि हार में सोना था तो हार के गल जाने पर सोने को भी गल जाना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। हार की डिजाइन गल गई लेकिन सोना नहीं गला। तो कहने का भाव है कि हार के होने के लिए सोने का होना आवश्यक है, किंतु सोने के होने के लिए हार का होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में परमात्मा है और नहीं भी है। जब हम मरते हैं तो वो परमात्मा भी मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए, पर परमात्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार से परमात्मा, जिस प्रकार से हार में सोना होते हुए भी नहीं है, क्योंकि हार के गल जाने पर सोने को गलना चाहिए था पर सोना नहीं गला। इसी प्रकार से शरीर में परमात्मा होते हुए भी नहीं है, होता तो नष्ट हो जाना चाहिए था। तो बस कहने का भाव मेरा इतना ही है कि हार के होने के लिए सोने का होना आवश्यक है, पर सोने के होने के लिए हार का होना आवश्यक नहीं है। ठीक इसी प्रकार जगत के लिए जगदीश्वर का होना आवश्यक है, पर जगदीश्वर के लिए जगत का होना आवश्यक नहीं है। बस यही बात तृतीय श्लोक में बताई। थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन आपको मैं इतनी सरलता से समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और चतुर्थ श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही और जिज्ञासा के बारे में भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि इस संसार में, इस संसार को बनाने वाला भी मैं ही हूं और इस संसार के रूप में बनकर भी मैं ही आया हूं। इसीलिए अब मोह में नहीं पड़ना है आपको हे ब्रह्मा, क्योंकि अब तुमको ये समझना चाहिए कि जब मैंने एको अहम बहुश्यामी का मन में विचार किया तो मुझसे पूर्व तो कुछ था ही नहीं, तो मैं संसार में बनाता किसको? तो मैं ही संसार बन गया और मैंने ही संसार बनाया। अब इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुंभकार है और कुंभकार के पास में मिट्टी है, तो मिट्टी से कुंभकार ने कोई सुराही बनाई, कोई चिलम बनाई, कोई घड़ा बनाया। तो तब तो मिट्टी है जिससे घड़ा, चिलम, सुराही बनकर तैयार हुई, और बनाने वाला कौन है? कुंभकार है। ये घटपट के उदाहरण हैं। तो कहने का भाव है कि मिट्टी से सुराही, चिलम, घड़ा बना, आकृतियां सबकी अलग अलग हैं, पर उनके अंदर उपादान कारक तो एक ही है, मिट्टी। मिट्टी से ही सारे बर्तन बने हैं और इन सबको बनाने वाला व्यक्ति कौन है? कुंभकार। तो मिट्टी के बर्तनों को बनाया कुंभकार ने, तो निमित्त कारक कौन है? कुंभकार। और मिट्टी से ही सारे बर्तन बने, तो इसका उपादान कारक कौन हो गया? तो मिट्टी उपादान कारक हो गई। इसी प्रकार से सोने का हार सोनी ने बनाया, अर्थात स्वर्णकार ने बनाया। तो हार सोने से बना, तो हार में उपादान कारक कौन हो गया? तो हार में उपादान कारक हो गया सोना, और बनाया सोनी ने अर्थात स्वर्णकार ने, तो हार का निमित्त कारक कौन हो गया? स्वर्णकार हो गया। इसी प्रकार से इस जगत का निमित्त और उपादान दोनों ही कारण भगवान श्री हरि हैं। भगवान ने ही जगत बनाया और भगवान ही जगत बन के आए। ये बात बड़ी समझने के लिए है। हम में संसार जग नैया हमार, भगवान से ही पूरा संसार है और भगवान ही संसार बन करके आए। अब इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे कि महाराज भगवान ही निमित्त कारण और भगवान ही उपादान कारण? तो उदाहरण समझिए। मकड़ी है, मकड़ी अपने जाले को बनाती है। तो देखो मकड़ी जाला किससे बनाती है? अपने शरीर से। तो मकड़ी ने शरीर से जाले को बनाया, तो जाले का उपादान कारक भी मकड़ी हो गई, और मकड़ी ने ही इस जाले का निर्माण किया, तो मकड़ी ही निमित्त कारक है। मकड़ी ने शरीर से जाले का निर्माण किया, तो मकड़ी उपादान कारक भी हो गई, और मकड़ी ने ही जाले को बनाया, तो मकड़ी निमित्त कारक हो गई। ठीक इसी भांति जगत को इस जगदीश्वर ने ही बनाया और जगदीश्वर ही जगत बन करके आया। बस इतनी ही बात जिस दिन हमको समझ में आ गई, तो हमको पूरा सांख्य शास्त्र, हमको पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। तो ये 4 श्लोकों में दिव्य भागवत का ज्ञान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण ज्ञान आया, और तब श्री ब्रह्मा जी ने नारायण को प्रणाम किया और फिर सृष्टि के विस्तार करने के बारे में विचार किया। आज के इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। अगले पार्ट में आपको बड़ी सुंदर कथा कि किस प्रकार से उद्धव जी और विदुर जी का संवाद हुआ, किस प्रकार से विदुर जी ने हरिद्वार जाकर के मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए और उनका उत्तर मैत्रेय मुनि ने दिया। इस प्रसंग को अगले क्रम में हम सभी श्रवण करेंगे। आइए तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।